हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह रवि इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी के 3 लोकसभा सीट कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये 3 सीटों की सर्वे सामने आ रही है। इन तीनों सीटों पे पहले चरण 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आइए इस सर्वे को समझने के लिए एक नज़र डालते हैं 2019 लोकसभा सीट पर। आइए पहले कैराना लोकसभा सीट पर नज़र डालते हैं। यहाँ से प्रदीप चौधरी बीजेपी से सांसद हैं। इनका जीत हुआ था 5,66,961 वोट से। वहीं सपा गठबंधन की हार हुई थी। ये 4,74,861 वोट पाए थे। मात्र 8% वोट से ये हारे थे। वहीं अगली लोकसभा सीट सहारनपुर से बात करते हैं। हाजी लूर रहमान बीएसपी से टिकट से ये जीते थे, क्योंकि गठबंधन उस समय था, गठबंधन से जीते थे। वहीं राघव लखनपाल शर्मा को बीजेपी से जो प्रत्याशी थे, इनको हराए थे। और यहाँ कुल वोट 18,51,000 पड़ा था। बात करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। यहाँ डॉक्टर संजीव बलियान बीजेपी से विजयी हुए थे। कुल वोट यहाँ 18,16,000 पड़ा था। और अजीत सिंह आरएलडी से, जो आरएलडी पहले उनकी प्रत्याशी उतारा गया था, और यहाँ बहुत कम वोट के मार्जिन से यह हार मिली थी। 2019 समझ लिए, 2019 का रिकॉर्ड था, लेकिन अब 2024 है। माहौल बदल चुका है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो चुकी है। लोगों के कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे आइए देख लेते हैं कि 2024 में लोगों को किस मुद्दे पे वोट करने के विचार कर रहे हैं। सहारनपुर मंडल के इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में पब्लिक के 5 मुद्दे सामने आए हैं। पहला, इन तीनों जिलों में 19 शुगर मिल हैं। गन्ना किसानों का करीब 800 करोड़ रुपया बकाया है। यह गन्ना बेल्ट है, ऐसे में यह अहम मुद्दा है। महंगाई का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, इसलिए सरकार उनके लिए कोई पेंशन स्कीम शुरू करे। बीजेपी ने इस बेल्ट में किसी ठाकुर, गुज्जर और त्यागी कश्यप बिरादरी को टिकट नहीं देने के कारण यहाँ पे काफ़ी लोगों के अंदर नाराज़गी है। वहीं कैराना के लोग बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी के इलाके में नहीं आने से लोगों के अंदर नाराज़गी है। वहीं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है, ऐसे में ये भी एक मुद्दा प्रभावी रहेगा। ये 5 मुद्दे पब्लिक के हैं, और किस मुद्दे पे प्रत्याशी अपनी चुनाव लड़ रही है, पार्टियां अपनी चुनाव लड़ रही है, आइए उसको देखते हैं। भाजपा कैराना, पलायन और कांवड़ पे चुनाव लड़ रही है। और वहीं सपा अग्निवीर, आवारा पशु और जातीय जनगणना पे चुनाव लड़ रही है। वहीं से एक बयान भी सामने आता है, मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए, वो हमारे हाथों के हुनर की बेइज्जती है। और ये पेंशन की मांग कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए देखते हैं आगे की खबर। सबसे पहले बात करते हैं कैराना लोकसभा सीट में। यहाँ पे 57% हिंदू हैं और 42% मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें बीजेपी से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को बनाया गया है, सपा से इकरान हसन को बनाया गया, बीएसपी से श्रीपाल राणा को बनाया गया। कैराना लोकसभा प्रमुख कस्बा है, जहां 85% मुस्लिम हैं और 15% हिंदू हैं। यहां के लोगों को जो मुद्दा है, पलायन क्षेत्र में सांसद की गैर मौजूदगी, गन्ना बकाया और अग्निवीर भर्ती। कारोबारी बोले, सुरक्षा चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहीं बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा सीट की। यहां से प्रत्याशी हैं, बीजेपी से राघव लखनपाल हैं, जो पिछली बार हार चुके थे। कांग्रेस से इमरान मसूद हैं और बीएसपी से माजिद अली हैं। बीएसपी का गढ़ माना जाता है, जिसमें 2019 में चुनाव जीती थी। यहाँ के मुद्दे हैं कारोबारियों की पेंशन, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शहर में आउटर रिंग रोड का न होना। यहाँ भी विरोध किया गया है कि हमें 5 kg राशन नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा और सुविधा चाहिए। वहीं बात करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। यहाँ 72% हिंदू हैं, 28% मुसलमान वोटर हैं। 2024 में कुल प्रत्याशी यहाँ पे 11 हैं। बीजेपी से संजीव बलियान और सपा से हरेंद्र माली और बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति हैं। मुद्दे यहाँ के हैं, व्यापारियों को पेंशन, प्रत्याशियों की जातीय, बेरोजगारी, गन्ना बकाया। इस बार बीजेपी से लोगों की कुछ ज़्यादा नाराज़गी भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश त्यागी, सैनिक, कश्यप प्रजापति जैसे बिरादरी हैं, जिससे बीजेपी किसी बिरादरी को टिकट न देने के कारण लोगों में ज़्यादा नाराज़गी है। इस सीट पर सपा को सीधा सीधा फायदा दिख रहा है। कहीं ना कहीं सपा को इस बार इस 3 लोकसभा सीट में
फ़ायदा मिलेगा। ये दैनिक भास्कर का सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है। हम लोग का सर्वे अभी चल रहा है। वोटिंग से कुछ पहले ही मैं इस वीडियो को लेकर आऊँगा अपना सर्वे। इसमें क्लियर हम बताने की कोशिश करेंगे कि कौन प्रत्याशी का दबदबा ज़्यादा है और किस लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी को जीतने की उम्मीद ज़्यादा देखी जा रही है। आपका क्या राय है दोस्तों, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी का दबदबा ज़्यादा है और कौन सी प्रत्याशी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और आपका वहाँ का मुद्दा क्या है, ये ज़रूर साझा करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।